जय हिंद बच्चों। चलिए आज की वीडियो में हम लोग कॉल्ब सेमिड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अपना केमिस्ट्री का सीरीज जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। मैं आपके लिए हर टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है। बच्चों याद रखें, कुछ करना है तो फिर केमिस्ट्री यहीं से पढ़ना है। मैं आपका हर टॉपिक में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम होगा सब दूर करूँगा। बच्चों आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। आपके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। चलिए अभी फिलहाल हम लोग कॉल्ब सेमिड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं पावरफुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ये पावरफुल कॉन्सेप्ट जो आपको जेई नीट बोर्ड में काम आएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए कॉल्ब सेमिड। सबसे पहले तो आपको पता है, पहले तो रिएक्शन का एक फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्म देख लेते हैं कि रिएक्शन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है बच्चों, कॉल्ब सेमिड रिएक्शन जो है, ये कॉल्ब सेमिड रिएक्शन बच्चों होता है फिनॉल का रिएक्शन। किसका रिएक्शन होता है बच्चों? फिनॉल का। चलिए बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, आप इसका नाम जानते हैं भैया, इसका नाम है फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन जो है बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड और बेस के साथ है। कार्बन डाइऑक्साइड और किसके साथ है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और यहाँ H+ लिया गया है, इसको एसिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिडिफिकेशन। बच्चों जब ये रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन करने के बाद फिनॉल जो है ये फिनॉल चेंज करता है भैया सैलिसिलिक एसिड में। किस में चेंज करता है बच्चों? सैलिसिलिक एसिड में। ठीक है, बड़ा अच्छा है। चलिए रिएक्शन का फॉर्म है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट भी इसका पहले ले लेंगे। आपने RTR राइमर टाइमन रिएक्शन देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप RTR देखने की कोशिश करिए, राइमर टाइमन रिएक्शन देखने की कोशिश करिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम मैच करने वाला है RTR और KSR का। ठीक है, वो भी रिएक्शन फिनॉल का था, ये भी रिएक्शन फिनॉल है। वहाँ पे क्लोरोफॉर्म और बेस लिया गया था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बेस लिया गया है। वहाँ भी सेकेंड स्टेप में बच्चों एसिडिफिकेशन है, यहाँ भी सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन है। एसिडिफिकेशन बोले तो H+ से रिएक्शन, किससे रिएक्शन बच्चों? H+ से। वहाँ सैलिसिल एल्डिहाइड बना था, यहाँ क्या बना है बच्चों? सैलिसिलिक एसिड बना है। तो एक बार आप RTR जरूर देखें। चलिए मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए इसका मैकेनिज्म पे बात करते हैं। लेट्स गो बच्चों, इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये अपना फिनॉल है भैया, ये अपना फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल है, ऊपर में OH है और ये अपना बेस है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब बच्चों देखिए होता क्या है RTR, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार राइमर टाइमन रिएक्शन आपको पहले देखना होगा, क्योंकि अब वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन से ये जो हाइड्रोजन ऐड है, ये हाइड्रोजन बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो सबसे पहला जो रिएक्शन चलता है वो एसिड बेस रिएक्शन चलेगा। इससे फास्ट ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन नहीं होता है बच्चों। तो ये बेस आया और बेस का काम है भैया एसिडिक हाइड्रोजन को निकलवा देना। और जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को ये निकलवाएगा तो बच्चों ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन पर क्या आया बच्चों? निगेटिव चार्ज। फिनॉक्साइड आयन। कुछ बच्चे सवाल करेंगे जो जेई नीट के लिए बैठेंगे तो उनका दिमाग थोड़ा काम कर रहा होगा, सर फिनॉक्साइड आयन अचानक से H हट गया तो क्या ये स्टेबल है? हाँ बच्चों ये स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। कैसा है ये? रेजोनेंस स्टेबिलाइज। देखो पाई और निगेटिव चार्ज दोनों कंजुगेटेड है, बड़ा आसानी से स्टेबल है। इसीलिए तो फिनॉल अपना हाइड्रोजन दे पाया। और वैसे भी वो हाइड्रोजन एसिडिक था तो लॉस करने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कहा कि हाँ जाने दो हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद ये जान रहा था कि भैया रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएंगे। चलिए स्टेबल हो गया। इस रिएक्शन में आपने देखा था CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 का स्ट्रक्चर है बच्चों। CO2 इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ होता क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे? कार्बन से। तो यहाँ भैया डेल्टा-, यहाँ डेल्टा- और कार्बन पर हो जाता है डेल्टा+। और बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड डोनर होता है, तो ये पाई बॉन्ड डोनेट करता है कार्बन को। जैसे ये पाई बॉन्ड हटा, इस कार्बन का 4 बॉन्ड जो है वो गड़बड़ा जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा बच्चों? 3। तो ये अपना एक जो निगेटिव है वो यहाँ से आसानी से फिर से वापस डबल बॉन्ड बना लेगा। आइए मैकेनिज्म में आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये इस कार्बन पे अटैक हुआ था तो इस कार्बन का 5, अब इसके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा
जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो ये नया बॉन्ड बना, चलिए नया बॉन्ड बना, C है, डबल बॉन्ड O, लेकिन याद रहे ये डबल बॉन्ड नहीं, अब डबल से क्या हो गया, सिंगल, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज हो गया बच्चों, निगेटिव चार्ज। काम हो गया है भैया। अब देखिए ये रिंग जो है, ये रिंग अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर गया है, ये एरोमेटिक था यहाँ पे बेंजीन रिंग, अब इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है। रिंग चाहेगा भैया मेरा एरोमेटिसिटी वापस करो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के जैसा दिख रहा है। चलिए उसका बात अलग करेंगे, वो एक अलग रिएक्शन है। तो अब ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर दिख रहा है, रिंग चाहेगा कि उसका एरोमेटिसिटी वापस हो जाए, ये हाइड्रोजन को तोड़ेगा और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड जो है वो वापस लेगा। ज़रा देखो बच्चों क्या हो गया है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये ऐसे, और ये आपका हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बना लिया, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बच रहा है O माइनस। नॉर्मल माने जैसे अभी बना हुआ है वैसे अपना रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, आप कुछ करना नहीं है, आपको जैसे है वैसे आपको सेम टू सेम काम करना है। ये जो हाइड्रोजन निकला था ना बच्चों, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला था, इस हाइड्रोजन को कौन पकड़ लिया पता है, H+ निकला था, इसको पकड़ लिया ये वाला ऑक्सीजन, और जैसे ये ऑक्सीजन पकड़ लिया तो यहाँ पर हो गया OH, ये चेंज कर गया C डबल OH में, जैसा हम लोगों ने रिएक्शन के फॉर्मेट में देखा था कि क्या हुआ था। देखिए C डबल OH में चेंज कर गया, कैसे एक बार फिर से समझेंगे। ये अपना एरोमेटिसिटी वापस लेने के लिए हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा, H+ निकला बच्चों, तुरंत H+ को कौन पकड़ लिया, O-, और ये चेंज कर गया C डबल OH में। अब ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन सोच रहा है कि स्टेबल हो, अब ये बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं बना सकता है, तो स्टेबल होने के लिए इस सेकंड स्टेप में आपको याद होगा H+ लिया गया था, H+, जिसको एसिडिफिकेशन बोलते थे। तो भैया यहाँ पर H+ आया, और H+ आने के बाद बच्चों यहाँ पर OH हो गया, और ये है C डबल OH, इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला जाता है बच्चों, सैलिसिलिक एसिड। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आपको पूरा A to Z इसका मैकेनिज्म समझा दिया है कि कॉल्ब सेमिड रिएक्शन में क्या होता है। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगले वीडियो में जय हिंद।